ना इधर के रहे और ना ही उधर के। ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ हुआ है। कांग्रेस ने अपने बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करने के बाद ये विधायक ना तो बीजेपी में जा सके और ना ही अब कोर्ट जा पाएंगे, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने अपने विधायकों को समझाने के लिए एक नया रास्ता अपना लिया है। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी की चाल को समझकर उसे करारा जवाब दिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए वोटिंग हुई, लेकिन इस वोटिंग में उत्तर प्रदेश के सपा विधायकों की तरह ही कांग्रेस के विधायकों ने भी बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी। मतलब कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवार को वोट न देने की जगह बीजेपी के उम्मीदवार को वोट डाल दिए, जिससे बीजेपी के उम्मीदवार की राज्यसभा में जीत हो गई, जबकि कांग्रेस के पास बहुमत होने के बाद भी वो हार गई। जिसके बाद कांग्रेस के उन बागी विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया है। लेकिन इन विधायकों के सामने संकट ये है कि अगर ये लोग कोर्ट जाते हैं तो इनका मुकाबला फिर एक बार कांग्रेस नेता और सीनियर लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी से ही होगा, जिनसे गद्दारी करके इन 6 बागी विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया है। असल में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40, बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 3 निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कामयाबी मिली थी। ऐसे में राज्यसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर थी। कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं तो उसकी जीत पक्की दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी की तरफ चले गए, जिससे कांग्रेस के पास 34 विधायक बचे। बीजेपी के पास पहले से 25 विधायक हैं। ऐसे में 6 कांग्रेस विधायकों का वोट मिलने से उसके पास 31 वोट हो गए अपने उम्मीदवार के लिए। साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार को वोट दिया। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के पास 34 विधायक हो गए जिन्होंने उम्मीदवारों को वोट दिया। इसके बाद पर्ची निकाली गई, जिसमें बीजेपी के हर्ष महाजन का नाम था। भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोटिंग का भी फायदा मिला, जिससे बीजेपी का उम्मीदवार हिमाचल की राज्यसभा सीट जीत गए और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। बीजेपी के उम्मीदवार के राज्यसभा जीतते ही कांग्रेस सरकार पर हिमाचल में अपनी सरकार को बचाने का खतरा भी मंडराने लगा है। इस खबर के साथ ही बड़ी खबर यह है कि बीजेपी को वोट देने वाले कांग्रेस के सभी 6 विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले के बाद से इन विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। इन 6 कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ यह फैसला पार्टी द्वारा जारी किए गए व्हिप को ना मानने की वजह से लिया गया है। इन सभी विधायकों पर दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। लेकिन अब इन विधायकों के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि अगर ये विधायक कोर्ट जाते हैं तो कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार रहे अभिषेक मनु सिंघवी से ही इन विधायकों का मुकाबला होगा, क्योंकि सिंघवी सिर्फ देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता ही नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हाई प्रोफाइल केस लड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के बागी विधायक कोर्ट जाना भी चाहें तो वो वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी का ही उन्हें सामना करना पड़ेगा, जिससे उन्होंने गद्दारी की है। मतलब अब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के बागी विधायक जो हुए हैं उनके लिए आगे जाना भी खतरा है और पीछे भी खतरा ही है। इस मुद्दे पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जिन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी वो भी हमारे संपर्क में है। बीजेपी पार्टी को तोड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस संगठित है। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि अगर कांग्रेस अपने इन विधायकों को समझाने में कामयाब हो पाती है तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनी रहेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हिमाचल में कब तख्ता पलट हो जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा से ही विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए जानी जाती है और ऐसा ही उसने उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल में किया है। लेकिन फिलहाल बागी विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इन मुश्किलों से कैसे निपटती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।